हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फोरम स्टडी पर। आज के इस क्लास में हम लोग संज्ञा को एक एक चीज जानने का प्रयास करेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। अगर एक बार ये वीडियो आप एक बार अंत तक देख लेते हैं तो आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं संज्ञा। संज्ञा किसको कहेंगे? अभी तक तो आप याद कर रहे होंगे कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी चीज आप देख रहे हैं जिसका नाम है वो सब संज्ञा है। क्या आप समझ गए? या जिसको आप महसूस भी कर रहे हैं ना, तो वो भी संज्ञा है। चलिए इसको हम लोग अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे और इसको हम 5 भागों में क्लासिफाई कर देंगे। इसको इसलिए हम वर्गीकृत किया है, 5 भागों में इसलिए बांट दिए हैं ताकि इसके बारे में हम अच्छे से जानकारी हासिल कर पाए दोस्त। तो चलिए हम लोग जानेंगे इसके बारे में एक एक चीज। देखिए, सबसे पहले संज्ञा किसको कहेंगे? संज्ञा किसको कहेंगे? तो जो भी चीज देख रहे हैं जिसका नाम है या जिसको हम महसूस कर रहे हैं उसको संज्ञा कहेंगे। इसका डिफिनेशन भी मैं लिखवाते चलूंगा, तो आप देखते चलिए। संज्ञा को हमने 5 भागों में बांटा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखिएगा कहीं कोई गलती कर देता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कर देता है और द्रव्यवाचक, तो इसमें दोनों में अंतर होता है, ये भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए सबसे पहले देखिए, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है कि कौन व्यक्तिवाचक होगा और कौन जातिवाचक होगा, तो ये हम लोग कंफ्यूजन भी दूर करेंगे इस क्लास से। तो चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं संज्ञा का डिफिनेशन की संज्ञा किसे कहते हैं, वही जो आप याद कर रहे हैं और यही तो हमें लिखना है। अगर मान लीजिए कहीं आ गया एग्जाम में तो यही ना लिखेंगे कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यही तो है। जैसे देखिए, ये कलम एक वस्तु हो गया। कलम क्या है? एक नाम है वस्तु का। मदन एक व्यक्ति का नाम है। दिल्ली एक स्थान का नाम है। ईमानदारी ये भाव को व्यक्त कर रहा है, ईमानदारी, चोरी, ये सब चीज भाव को व्यक्त कर रहा है। लोहा को हम लोग माप सकते हैं, जोक सकते हैं, तो इसको हमने एक अलग वर्ग में रख दिया, इसको अलग वर्गीकृत कर दिया। तो चलिए दोस्तों, हम इसको अलग अलग कैसे बांटेंगे ये सब के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे। तो अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के खास नामों को। तो ये सब नाम को तो हम लोग संज्ञा कहते हैं, लेकिन अगर खास नाम रहेगा, अब खास नाम क्या होता है? तो जो दुनिया में एक हो, उसको हम लोग खास बोलेंगे। क्या आप समझ गए? तो खास नाम को हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मोहन तो बहुत होगा, लेकिन एक यहाँ पर खास मोहन के लिए बोला जा रहा है, समझ गए? जिसे बोल दिया जाएगा कि मोहन ईमानदार है, तो मोहन ये किसी खास ईमानदार मोहन के लिए बोला जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? किसी खास व्यक्ति के लिए यूज हुआ। राखी कोई खास व्यक्ति के लिए। हिमालय क्या है? एक पहाड़ का नाम है, ये कोई खास पहाड़ के लिए यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, दर्शाया गया है। अब देखिए, गंगा कोई खास नदी का नाम रख दिया गया। सूर्य कोई खास स्टार का नाम रख दिया गया, चांद का नाम रख दिया गया। तो ये सब चीज अगर जिसका खास नाम हो या कोई खास चीज के लिए जो दुनिया में एक हो, उसके लिए कोई संज्ञा आता है, तो उस संज्ञा को हम लोग क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। थोड़ा सा मैं इसमें डिफिनेशन बता दूंगा, अंतर बता दूंगा जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा रिलेट करके, ताकि आपको अगर देखते देखते नहीं पता चलता है तो आप फिर बोलिएगा। आपको जैसे मैं लिखवा दूंगा कि दिवाली या दीपावली कौन सा संज्ञा है, दुर्गा पूजा कौन सा संज्ञा है, आपसे बोल दिया जाएगा फल कौन सा संज्ञा है, तो आप देखते देखते नहीं इसको क्लिक करिएगा तो फिर आप बोलिएगा, ठीक है ना? आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, जातिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? तो जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के पूरे जाति भर का बोध हो, मतलब कोई भी एक रहेगा उसके पूरे ग्रुप का बोध हो जाएगा, पूरे ग्रुप को प्रकट जब किया जाएगा तो उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या आप समझ गए? जैसे हम कुत्ता बोल रहे हैं, क्या कोई खास कुत्ता को बोल रहे हैं? नहीं, लेकिन यही अगर बोलेंगे टॉमी तो एक कुत्ता के लिए होगा। क्या आप समझ गए? अब लड़का बोल रहे हैं तो लड़का कोई खास के लिए नहीं, सभी लड़के के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर शहर, तो शहर में तो बहुत सारे आ जाएंगे शहर। अब देखिए, बहुत सारे जगह का नाम आ जाएगा शहर, हम बोल देंगे तो आपको पता चल रहा है, मैं शहर बोल दिया, आपको पता चला कि किस शहर को मैं बोला, टोटल शहर इसमें आ गया। अब देखिए, पहाड़ मैंने बोल दिया, ये टोटल आ जाएगा, मतलब पूरा जाति भर का बोध कराएगा। तो जब जाति भर का बोध कराएगा तो उसको आप निफिक्र बोल दीजिएगा जातिवाचक संज्ञा। थोड़ा सा हम लोग इसमें अब देखिए चर्चा कर लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कहेंगे किसको। देखिए
एक आप कोई भी वर्ड को लीजिएगा और पूछ दीजिएगा किसका नाम, किसका नाम, समझ गए। यहां पर रहेगा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, और जो आंसर आएगा ना वो जातिवाचक हो जाएगा, जातिवाचक। अब ये मैंने क्या लिखवा दिया, अब ये मैंने क्या लिखवा दिया, यही तो आपको सिखाना है। ये सीख गए तो आप समझ जाइए कि संज्ञा सीख गए। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसको कहेंगे, कोई भी नाम रख लीजिए, जैसे हम बोल दिए कि मदन। अब मदन में हम जोड़ेंगे किसका नाम, मदन किसका नाम है, तो ये आएगा लड़का, लड़का ही ना आएगा। मदन किसका नाम है, लड़का का, तो जो लड़का होगा जातिवाचक संज्ञा। मदन जो हुआ बता दीजिए क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। थोड़ा सा उल्टा हम करके देखते, अगर यही बोल देते कि लड़का किसका नाम है, कोई इसका आंसर ही नहीं दे पाता। क्या आप समझ गए। तो जब जातिवाचक संज्ञा रहेगा ना तो उसका आंसर नहीं आ पाएगा। मैं बोलूंगा कि लड़का कौन सा संज्ञा है, लड़का कौन सा संज्ञा है, तो आपको जातिवाचक संज्ञा बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हम जब इसको प्रूव करना चाहेंगे कि लड़का किसका नाम, तो इसका आंसर नहीं आएगा। लड़का किसी का नाम नहीं हो सकता, बल्कि वो पूरे जाति को दर्शाएगा। समझ गए क्या, ये पूरे जाति भर का बोध कराएगा, पूरे ग्रुप को बोध कराएगा, तो उस समय जो लड़का होगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए हम यहां पर रख दिए कुत्ता, कुत्ता किसका नाम है, आंसर नहीं आएगा। यही मैं बोलूंगा टॉमी किसका नाम है, टॉमी किसका नाम है, तो आप बोलेंगे सर ये तो एक कुत्ता का नाम हो सकता है, ये तो एक कुत्ता का नाम हो सकता है। तो यस, जो कुत्ता आया वो जातिवाचक, और जो टॉमी हुआ ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। मैं बोलूंगा पटना, पटना, तो अब आप बताइए पटना क्या है, पटना अब हम यहां से चेक करना चाहेंगे कि क्या है, इसको हम व्यक्तिवाचक बोले कि जातिवाचक। तो देखिए पटना किसका नाम है, तो पटना किसका नाम है, तो ये एक शहर का नाम है या जिला का नाम है, जो भी आप बोलना चाहेंगे जो बोल सकते हैं। तो पटना क्या है, पटना किसका नाम है, तो एक शहर का नाम है, तो जो शहर होगा जातिवाचक और पटना जो होगा व्यक्तिवाचक। एक और हम ला देते हैं, जैसे दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा। अब आप बताओ कि दुर्गा पूजा किसका नाम है, तो आप बोलिएगा सर ये तो त्योहार का नाम है, ये तो सर त्योहार का नाम है। तो जो त्योहार होगा पूरा त्योहार का बोध कराएगा। त्योहार जब बोलेंगे तो पूरे जाति भर का बोध हो जाएगा, मतलब जो त्योहार होगा पर्व होगा वो जातिवाचक संज्ञा। जबकि दुर्गा पूजा किसी खास के लिए, या इसमें देखो दुर्गा कोई नाम छुपा हुआ है, तो जब नाम आएगा तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कह दीजिएगा। चलिए आप समझ गए होंगे। अब दोस्त चलेंगे हम लोग द्रववाचक संज्ञा की तरफ। सॉरी 3 नंबर में था समूहवाचक, क्या था, समूहवाचक संज्ञा, यही था ना, समूहवाचक संज्ञा, ये 3 नंबर पर था। तो जिससे समूह या समुदाय का बोध हो, जिससे समूह या समुदाय का बोध हो, यही तो हम लोग लिखेंगे, जिससे समूह, जिससे क्या हो, समूह या समुदाय का बोध हो, समुदाय का बोध हो, उसको हम लोग बता दो क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हम बोल देंगे क्लास, क्लास इसको हम हिंदी में वर्ग बोलेंगे, अंग्रेजी में क्लास बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम बोल देंगे सेना, सेना, जैसे हम बोल देंगे भीड़, और कोई भी अगर गुच्छा बोल दिया जाता है, जैसे मान लो कि चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा। देखिए जब कोई भी चीज यहाँ एक ही जगह पर इकट्ठा हो और कोई एक ही उद्देश्य से इकट्ठा हो, तो उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। समझ गए। अब इसमें सेना हो गया, भीड़ हो गया, मेला हो जाएगा, उसके बाद और एक दो आप उदाहरण में बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में करके। तो ये बहुत सारा चीज हो जाएगा, जैसे केला का घवद हो गया, चाबी का गुच्छा, ये सब चीज। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और द्रव्यवाचक संज्ञा को देखेंगे। आप एक दो उदाहरण जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए देखिए अब 4 नंबर में है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है दोस्त, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें भी आप ज्यादा सोचिएगा मत। द्रव्यवाचक संज्ञा हम उसको कहेंगे जिसको मापा या तोला जा सकता हो, जिसको माप या तोल सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से अगर हम लोग समझना चाहेंगे तो जिससे कुछ पदार्थ को बनाया जाए, जिससे क्या हो, पदार्थ को बनाया जाए, उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल, चावल से बहुत सारा चीज बनता है। जैसे हम पानी बोल देंगे, पानी से बहुत सारा चीज बनता है। सोना चांदी ये सब चीज से बहुत सारा चीज बनता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या डेफिनेशन में, जिस संज्ञा शब्द से,
संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के लिखिएगा, वस्तु के माप तौल का बोध हो, माप तौल का बोध हो, उसे बताओ क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त, द्रव्यवाचक संज्ञा कह देना। क्या कहोगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में तो आप लोगों को बहुत सारा चीज आता है, जैसे बोलो, क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा चीनी, पानी, तेल, उसके बाद सोना, चांदी, और जितना चीज तुम चाहो लिख सकते हो, हम लिख देंगे इत्यादि। समझ गए। तो द्रव्यवाचक संज्ञा हम उसको कहेंगे जिसको मापा या तौला जाए, उसको गिन नहीं सकते हैं। क्या हम चीनी को गिनते हैं? नहीं, इसको तो जोखते हैं। ये देखिए, पानी को हम गिनते नहीं, मापते हैं। ये तेल को मापते हैं या जोखते हैं, सोना को जोखते हैं। इस प्रकार से मतलब जोखते मतलब क्या चीज, तौलते हैं। आप लोग को पता चल गया होगा। अब एक बच गया है और उसका नाम है भाववाचक संज्ञा। क्या है, भाववाचक संज्ञा। यही तो एक बच गया है। देख लो, भाववाचक संज्ञा हम किसको कहेंगे, तो जिससे किसी वस्तु व्यक्ति का गुण, दोष, तथा भाव, और लिख लीजिए भाव, इसमें अवस्था इत्यादि का बोध हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, जिससे किसी वस्तु व्यक्ति का गुण, दोष, भाव, अवस्था इत्यादि का बोध हो, उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे। और ये 5 नंबर पे आता है। जैसे देख लीजिए, जैसे ईमानदारी, चोरी। अब देखिए, यहीं पर अगर चोर होता तो बता दीजिए ये कौन सा संज्ञा होता। चोर कहेंगे तो ये जाति वर्ग का बोध कराएगा, क्योंकि सब चोर के लिए बोला जाएगा। लेकिन चोरी हम कहेंगे तो चोरी बताइए क्या हो सकता है, ये तो एक भाव को व्यक्त करेगा। चोरी क्या करेगा, भाव को व्यक्त करेगा, ये दोष को व्यक्त करेगा। इस कारण हम इसको बोलेंगे भाववाचक संज्ञा हो तुम। समझ गए क्या। अवस्था में जैसे बुढ़ापा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, बुढ़ापा हो जाएगा, बचपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बचपन इत्यादि। बहुत सारा चीज इसमें उदाहरण में हो जाएगा। तो आप एक एक दो उदाहरण बता दीजिएगा कि हाँ सर इसका ये होता है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा को बांटेंगे 3 भागों में। और वो 3 भाग क्या हो जाएगा, तो एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा का गणनीय वाचक, और तीसरा का अगणनीय वाचक। तो अगले वीडियो में मिलेंगे और उसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं।